हे गाइस, कैसे हो? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे क्वांटिकल के बारे में बताया था कि मैंने कैसे यहाँ पे अकाउंट परचेज़ किया था और आप कैसे अकाउंट परचेज़ कर सकते हो यूपीआई के थ्रू पे। मैंने सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया था और मैंने कुछ रूल्स भी एक्सप्लेन किया था और कुछ कुछ मैंने ओवरव्यू दिया था। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा यहाँ पे क्या प्लान होने वाला है फ़ेज़ 1 को क्लियर करने के लिए, राइट? तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कोई भी अगर आप प्रॉफर्म का चैलेंज खरीद रहे हो या फिर ले रहे हो, तो उसका जो रूल्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है क्वांटिकल को स्कैम बोलते हैं। मुझे भी पहले स्कैम लगता था। मैंने डर डर के इस अकाउंट को परचेज़ किया है। बट मैंने जब इस रूल को पढ़ा और उनका डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके उनसे जो सपोर्ट टीम होता है उनसे मैंने बात किया है, सब कुछ मैंने पहले पहले इसका जो है क्लैरिफिकेशन लिया कि क्या ऐसा ऐसा सब रूल है। तो उन जब ये सारी चीज़ें बात हो गया ना, तब मुझे भरोसा आया कि नहीं, चलो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेते हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। और आपको पता ही है, मेरे पास बजट तो कम ही था, तो मैंने इसमें $13 इन्वेस्ट किया और उसके बाद फाइनली ये अकाउंट मैंने परचेज़ किया। ठीक है, तो अब इसका पहले रूल समझ लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स है बोलते हैं कि ये ख़राब है, ये वो ख़राब है, बट कुछ भी ख़राब नहीं है यहाँ पे। आप अगर रूल सही से फॉलो करोगे तो आपको पे आउट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए रूल समझने का कोशिश करते हैं। देखो, मैंने जो है क्यूटी पावर का जो है अकाउंट परचेज़ किया, तो मैं आपको क्यूटी पावर का ही बताऊंगा, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे ये 2 स्टेप इवेलुएशन जो है प्रोसेस है, आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा वो होगा 6% आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, राइट? और उसके बाद ड्रॉ डाउन लिमिट जो है यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। देखिए, पहले यहाँ पे 3% होता था, अभी भी है किन लोगों के लिए जो पुराने हैं। ठीक है, मेरे जैसे जो नए बंदे 9 अप्रैल के बाद जो अकाउंट खरीद रहे हैं, उनका जो डेली ड्रॉ डाउन है वो 4% हो जाएगा। ठीक है, और जो मैक्स लॉस है यहाँ पे 8% है, वो रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ये बोलते हैं कि ये मैक्स लॉस, ये ट्रेलिंग जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करते जाएगा वैसे वैसे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो नहीं, ट्रेलिंग हम बोल सकते हैं, ट्रेलिंग लॉस बोल सकते हैं या ट्रेलिंग लॉस ड्रॉ डाउन बोल सकते हैं, वो भी आपका ऊपर जाएगा। इस चीज़ को मैंने खुद जो है क्वांटिकल का सपोर्ट टीम से मैंने बात किया कि ये जो मैक्स लॉस 8% है ये किस पे होगा। जो आपका न्यू प्रॉफिट आप बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 है, आप 5,200 बना रहे हो, तो क्या 5,200 पे 8% लगेगा या फिर जो आपका इनिशियल बैलेंस था 5,000 उस पे लगेगा? तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा है कि जो आपका इनिशियल बैलेंस होगा 5,000, जो कि 8% उस पर मैक्स लॉस जो है लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे आपका 5,200 आपने प्रॉफिट बना दिया, ठीक है, और आपका वहाँ पे लूजिंग स्ट्रिक जो है चालू हो गया, तो भी आपका यहाँ पे मैक्स लॉस जो होगा वो 5,000 से ही स्टार्टिंग होगा, ना कि 5,200 से। ठीक है, इसका मतलब ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन बोलते थे, बट नहीं, ये स्टैटिक ड्रॉ डाउन है। ये मैंने खुद पर्सनली कंफर्म किया है क्वांटिकल का सपोर्ट टीम से। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ आपको समझा दिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ना ये डेली ड्रॉ डाउन से खुश नहीं है। अच्छा, अब ये कौन लोग खुश नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग बड़े बड़े लॉट साइज निकालते हैं, ठीक है, उन लोग के लिए ये रूल बना हुआ है। बट देखो, अगर आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो, रेगुलर प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। सारी चीज़ें जो है सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करने वाले हो। लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो जाके आपको अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूज़ ट्रेडिंग करके एकदम अकाउंट ही ब्लो कर देते हैं। कुछ लोग हद से ज़्यादा लॉट खोल लेते हैं, वहाँ पे अकाउंट ब्रीज हो जाता है, राइट? तो ये सब काम नहीं करना, क्योंकि लोगों के अंदर में पेशेंस नहीं है, राइट? पेशेंस
आपका अंदर में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर पेशेंस रहेगा तो ही जाके वो क्वेंटिकल का जो ये फेसेस है वो क्लियर कर सकेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही पेशेंटली मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, क्या मेरा जो प्लान है वो क्या है क्या नहीं, राइट। तो ये आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेडिंग डेज होता है क्या है। देखो यहाँ पे मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज आपको रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगेन बात वही उठ के आ रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज मतलब ये हो जाएगा आराम से, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो आपका ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लेवरेज तो मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ पे 1:50 भी मिल जाता ना तो भी मैं खुश रहता, क्योंकि मैं ज़्यादा लेवरेज में काम नहीं करता। अगेन मैंने बोला ना कि ये लेवरेज किन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा जो लॉट साइज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए है, राइट। जिनको जल्दी जल्दी अकाउंट पास करना है उन लोगों के लिए, तो उनका अकाउंट भी ब्लो हो जाता है और ये चैलेंज भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये उन लोगों के लिए, तो मेरे को उतना जल्दी करना नहीं है और आपको भी इतना जल्दी करना नहीं है। ठीक है, आराम आराम से जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं गैमलिंग रूल। देखो ये सारे जो है ना प्रॉप फर्म ये रूल्स क्यों बनाते हैं, ताकि आप जो है अकाउंट जो ब्लॉक करते हैं ना, उनको चाहिए क्या, कंसिस्टेंट ट्रेडर चाहिए उनको, जो एक सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड करते, राइट। और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जो है जुआ जैसे हम लोग यहाँ पे सट्टा लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या अकाउंट पास कर देते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, राइट। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको यही बोलेंगे कि इतना कौन पेशेंस रखेगा, इतना। देखो अगर आप पेशेंस रखोगे ना लॉन्ग टर्म में, ये तो देखिए मैंने एक मामूली सा छोटा सा $5,000 का अकाउंट लिया है। अगर मेरा यहाँ से पे आउट निकलेगा ना, मैं डायरेक्टली 1 लाख अकाउंट जो है अकाउंट साइज परचेज करूँगा, और उस जैसे मेरे को यहाँ पे पेशेंस सीखने को मिलेगा ना, सेम स्ट्रैटेजी में वहाँ पे भी अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। कंसिस्टेंट रोल, देखो कंसिस्टेंट रोल क्या है कि आपको 35% के अंदर में रहना है, जो कि हो ही जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बड़े बड़े लॉट साइज नहीं खोलने वाला, मैं तो नहीं खोलने वाला, आपका पता नहीं, बट मैं नहीं खोलने वाला हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी स्कोर मेरे अंडर पे ही रहेगा, जो कि हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग मैं करता नहीं हूँ, भले ही इन लोग जो है अलाउ करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, और यहाँ पे 2 मिनट जो रूल है, लाइक 2 मिनट से पहले आप जो है ट्रेड नहीं लगा सकते न्यूज़ का, और उसके बाद 2 मिनट के बाद लगा सकते हो। ये सब कुछ मेरा काम नहीं है, ये मेरा सेटअप नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो तो ये आपके रिस्क है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें काम नहीं करता। ओके, अब और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कहना ये चाहता हूँ कि मैं जब भी ट्रेड प्लेस करता हूँ ना, मैं लिमिट ऑर्डर डालता हूँ, साथ में स्टॉप लॉस भी डालता हूँ। बाकी ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करते हैं और स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं समझते हैं, बट मैं सबसे पहले स्टॉप लॉस में ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ट्रेड होने वाले हैं वो लिमिट ऑर्डर के साथ हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे डालने वाले हैं। तो मुझे इनका जो स्टॉप लॉस का कोई डर रहने वाला नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर स्टॉप लॉस नहीं डालते हो और उनका रिस्क मैनेजमेंट का जो टीम है अगर उनका सिस्टम में आ जाता है, तो आपका जो यहाँ पे सॉफ्ट ब्रीच होने का भी चांसेस रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं ना, जैसे कि वो थोड़ा सा अगर मार्केट डाउन आ जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, एवरेज करते चलते हैं, राइट। तो इसी के चलते जो बोलते हैं ना, लेयरिंग लेयरिंग करते चलते हैं, तो इसी के चलते जो है उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है, और बोल सकते हैं ब्रीच भी हो जाता है। तो ये सब काम नहीं करना है, राइट। अब हम बात करते हैं पे आउट साइकिल। देखो पे आउट साइकिल, अगर आप जो है मिनिमम डेज वाला क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी स्कोर वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ऑन डिमांड आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको हर वीक वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो है ऑब्वियसली 9 अप्रैल के बाद ही अकाउंट परचेज़ किया, तो फिर मैं पे आउट ऑन डिमांड के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर मेरा यहाँ पे मिनिमम डेज और कंसिस्टेंसी स्कोर सही रहता है तो फिर मैं पे आउट ऑन डिमांड भी कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉफिट स्प्लिट आपको कितना मिलने वाला है। आपको यहाँ पे 80% मिलने वाला है, जैसे कि बाकी जितने भी प्रॉफ फर्म्स है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हम लोग का फेज़ 1 रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो
हमारा गोल यहाँ पे 6% प्रॉफिट बना के देना है। तो यहाँ पे आप अगर 5000 के अगर आपका अकाउंट साइज़ है तो आपको यहाँ पे $300 बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स $5300 आपको बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को बहुत ही स्लोली लेने वाला हूँ, तो ये इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रीच होगा किन क्या 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 कारणों के वजह से यहाँ पे ब्रीच हो सकता है। देखो, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, यहाँ पे अगर हम बात करें 8% से अगर जो है क्रॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 3% से ज़्यादा अगर आपका लॉस हो जाता है डेली ड्रॉ डाउन में, तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट ब्रीच हो सकता है, हार्ड ब्रीच भी हो सकता है अगर आप रूल को सही से फॉलो नहीं करते हो। और यहाँ पे जैसे कि मिनिमम 4 डेज़ का है, ऐसा नहीं है कि आपने 3 डेज़ यहाँ पे ट्रेड किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, नहीं, आपको मिनिमम ज़रूरत है, ठीक है। आप और एक बार ट्रेड कर सकते हो तो आपका यहाँ पे 4 ट्रेडिंग डेज काउंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है न्यूज़ ट्रेडिंग तो हम लोग करने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से लिखा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है ये हम लोग का उतना कोई परेशानी नहीं करने वाला, राइट। अब नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे आप ये चीज़ समझो कि मेरा जो रिस्क पर ट्रेड होने वाला है वो इस पे मैं सोचा हूँ कि $15 लूँगा, राइट। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे जो है 1% भी लेते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा उन लोग के तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस अकाउंट को स्लोली लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है $15 सेट किया है। और अगर यहाँ पे मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम बात करें तो मेरे को यहाँ पे $30 मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग करना है। हो सकता है 1:3, 1:4 या फिर 1:5 भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर 1:4 हमें अगर टारगेट देता है तो यहाँ पे $30 की जगह हम लोग को $60 भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था चीज़ें। और प्रॉफिट टारगेट जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 6%, इसका मतलब हमें $300 जैसे भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है। तो अगर हम सक्सेसफुल ट्रेड की बात करें तो हमें कितना सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए होगा, यहाँ पे हमें 10 सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए होगा $300 को बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग का 1:2 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे $30 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1:2 का हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो उसको हम लोग 300 में डिवाइड करें तो हम लोग को 10 सक्सेसफुल ट्रेड चाहिए, जो कि 1:2 के हिसाब से अगर ट्रेड हिट होता है तो हम लोग का ये जो 6% है वो इजीली हम लोग का टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सेटअप बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि 1:2 से ही ज़्यादा दे दे, 1:3, 4 दे दे, राइट। तो ये तो बिल्कुल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से हम लोग को जो है अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे ड्रॉडाउन मैनेजमेंट एक बार समझ लेते हैं। देखो, मैक्स डेली ड्रॉडाउन की अगर हम बात करें तो $150 हम लोग बोलेंगे अगर आप 5000 का अकाउंट साइज़ है तो। और अगर यहाँ पे 150 लॉस हिट हो जाता है तो आप उस दिन ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो आपका वहाँ पे सिस्टम ही बंद कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो नेक्स्ट डे होता है तब आप फिर से वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। अब हम इसमें बात कर रहे हैं ये ओवरऑल ड्रॉडाउन क्या है, ये है स्टैटिक ड्रॉडाउन, जिसमें कि आप $5000 की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आप जो है 8% अगर आप रिस्क करते हो तो आपका $400 जैसे ही माइनस हो जाता है। लाइक 5000 से अगर हम माइनस करें 400 तो आपका बचेगा $4600। अगर उससे नीचे चला गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, मैंने आपको जैसे कहा कि अगर मान लो कि एक दिन में आपको 2 या 3 ट्रेड ऐसे मिल गए और वो आपका टारगेट दे दिया, तो 4 से 5 दिन में आपका यहाँ पे फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। ऐसे भी रैंडम ट्रेड हम लोग नहीं प्लान करने वाले, सेटअप देख के दिल खुश हो जाएगा, इस तरीके का सेटअप हमें ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ भी अगर आप क्वेरी पूछना चाहते हो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप भी मेरे तरह क्वांटेकल पे अकाउंट परचेज़ करना चाहते हो
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है अकाउंट को परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।